हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम एक ही वीडियो में निकालना सिखाएंगे। हम आपको दो तरीके बताएंगे, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उसी तरीके से आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तरीका तो बेसिक होता है। दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे आपके पास संख्या दे रखी है 18, 36, 48, इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इनको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी सोच सकते हो अपने मन से, आप यहाँ पे कुछ भी सोच सकते हो। जैसे कि मैंने सोच लिया यहाँ पे 2 × 18 होता है, ये तोड़ के लिख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 12 × 3। आपके मन में 9 × 4 भी आ सकता है, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे 12 × 3 लिख दिया। 12 × 36 होते हैं, उसी को मैंने लिख लिया 12 × 48। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। आप यहाँ पे देखिए और भी छोटे होने वाले हैं, इसमें कोई फैक्टर अगर होने वाले तो कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 को तो हम नहीं लिख सकते कुछ भी और, ठीक है, लेकिन इनटू में 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए, 3 की पावर 1 ऑलरेडी है और इसमें क्या है 3 × 4, 3 × 12 और इंटू 3। ठीक है, लास्ट वाला 3 हमने लिख दिया और इस 12 को लिख दिया 3 × 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसे हम यहाँ पे करेंगे 3 × 4 × 4। ठीक है, अब इससे भी छोटा कर सकते हैं इनको, ध्यान से देखिए। 2 × 3 की पावर 2 को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें छोटे करने वाली और कोई बची नहीं संख्या। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होते हैं। यानी कि 3 की पावर 2 है इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 4, यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 + 2, 2 की पावर 4 था इसका पूरे का मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें तीनों में देखेंगे सबसे बड़ी पावर किस में है। जैसे सबसे पहले आप 2 देखेंगे, 2 जो है यहाँ पे सभी में है, तो 2 की पावर सबसे बड़ी वाली लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 4, तो 2 की पावर 4 लेंगे इनटू, उसके बाद आप देखेंगे 3 में भी सबसे बड़ी पावर ही लेंगे। एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर को ही लेना होता है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, सबसे बड़ी यहाँ पे 3 की पावर 2 है, हम 3 की पावर 2 लेंगे। अदरवाइज इसके अलावा कोई और नंबर रह जाता तो हम यहाँ पे लिख लेते जो कॉमन के अलावा होता, लेकिन यहाँ पे बचा नहीं कोई और, तो हम इनको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 16 × 9 कितना ना 144। ये आपका क्या है, एलसीएम है। अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में क्या करना होता है, इन सभी में देखना होता है ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो सभी में आए। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। इसमें एचसीएफ में हमेशा सबसे पावर छोटी वाली को ही कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को लेंगे इनटू 3 सभी में है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तीनों में ही दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी 3 की पावर सबसे छोटी वाली लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 दे रखी है, 3 की पावर 2 दे रखी है, 3 की पावर 1 है, तो हम छोटे वाले को लेंगे एचसीएफ में। ठीक है, तो इनको सिंपल कीजिए, 3 × 2 कितना होता है 6, तो ये एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। आइए दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। बोला गया 72, 40 और 30 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। सेम तरीका करोगे आप, यहाँ पे इनको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ लीजिए, जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे फैक्टर में तोड़ लीजिए। ठीक है, कोशिश करिए इसको 9 × 8 लिख लीजिए, 9 × 8 72 होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 20 भी लिख सकते हैं, या आपके मन में आएगा 8 × 5 के लेते हैं, 8 × 40 होते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 × 6 = 30, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसको भी और छोटा कर सकते हैं 9 और 8 को, यानी कि 9 जो है वो 3 की पावर 2 का 2 होता है, और जो 8 है वो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, अगर हम इसको छोटा करके लिखेंगे तो 2 की पावर 3 होता है, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 5, तो अपने आप में पावर 1 ही रहेगा क्योंकि 5 में कोई फैक्टर होगा नहीं। आगे देखिए
यहाँ पे 5 की पावर 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई फैक्टर होगा नहीं। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करिए कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम निकालना है क्योंकि इनमें और छोटे होने वाले कोई नंबर बचा नहीं है, इसलिए हम यहीं पे एंड कर देते हैं। यहाँ पे देखना है कि सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन है सबसे पहले 2, 2 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एलसीएम में हमेशा आपको यहाँ पे देखना होता है कि सबसे बड़ी पावर किसकी है। 2 में देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 3 ही हमें यहाँ पे सबसे बड़ी दिख रही है, हम उसी को लेंगे। इनटू का साइन लगाइए, उसके बाद देखिए 2 के बाद कौन सा आता है 3, 3 क्या सभी में है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, लेकिन सभी में नहीं है, लेकिन 3 है इनमें, 2 में कॉमन है। तो 3 में भी आपको क्या लेना है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 को हम क्या करेंगे, लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके अलावा जो बच गया बिना कॉमन, उसके अलावा जो बच गया उसको भी हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी कि 5 बचा हुआ तो 5 को हम लिख लेंगे। बस सिंपल इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 9 का मतलब होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और इंटू में 5, यानी कि 9 है 72 और 72 इंटू 5 कितने होते हैं, 5 दूनी 10, 7 5 35 36, 360, 360 आपका क्या है, एलसीएम है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, एचसीएफ में पता क्या होता है, जो नंबर होता है वो तीनों में आना ही चाहिए कॉमन, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बस एक ऐसा ही नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, वो कौन सा, ओनली 2 है। तो हम यहाँ पे 2 को लेंगे, लेकिन पावर कौन सी लेंगे, सबसे छोटी वाली। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 सबसे छोटी है, यही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो इसमें हम 3 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 सभी में कॉमन नहीं है, एलसीएम में चल जाता है, एलसीएम में अगर 2 में कॉमन हो तब भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या देखिए तीनों में कॉमन आ जाए एचसीएफ में, इसलिए एचसीएफ में 2 ही था कॉमन, हमने 2 ही लिया ओनली, ठीक है। तो ये था मेथड आपका फैक्टरों में तोड़ के इसको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। आइए जानते हैं कि इससे भी शॉर्ट तरीका और क्या हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड से आपको किस तरह से करना है। आपके पास से तीनों संख्या दे रखी है, इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ध्यान से सुन लेना, एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहला काम आपका होगा इस मेथड से सबसे बड़ी संख्या को देखना। सबसे बड़ी संख्या आप बोलोगे यहाँ पे 72 है, तो आपको क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या लेते हो, या तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसके अलावा जो 2 संख्याएं बच गई, उससे अलावा जो 2 संख्याएं बची हुई है वो अगर डिवाइड नहीं कर पाती है उस बड़ी संख्या को जो आपने कंसीडर की, तो उसका कोई मल्टीपल देखिए, बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल देखिए जो 2 छोटी संख्याएं वो भी उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सके। या 72 है बड़ी संख्या जो कि 40 से भी डिवाइड नहीं होती पूरी तरह से, ना ही 30 से होती है, तो हम 72 का मल्टीपल देखेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में 0 है, तो 72 में भी ऐसा नंबर या ऐसा मल्टीपल देखना पड़ेगा जिसमें लास्ट में 0 आए। तो यानी कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम अगर हम इसका 5 गुना कर दें, 72 का 5 गुना, 5 गुणे 10, 7 5 35 36, तो 360 आएगा लास्ट में, क्योंकि 72 का वो टेबल पढ़ोगे ना तो लास्ट में यहाँ पे 5 से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में 0 5 से शुरू होता है, ठीक है। तो 72 का 5 गुना होता है 360, तो ये 72 से तो होगा ही होगा डिवाइड, लेकिन इसके अलावा 30 से भी हो जाएगा 12 बार में, 40 से भी हो जाएगा 9 बार में। तो यानी कि ये आपके पास जो है राइट आंसर आ चुका है एलसीएम का। इस तरह से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, यानी कि बस काम यही करना होता है। जैसे आपके लिए एग्जांपल, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल आ गया आपके पास 12 24 72। अब इस प्रकार से संख्या, आप बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि सबसे बड़ी संख्या देखनी है, आप बोलोगे 72 है सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए कि 12 जो है 72 को डिवाइड कर सकता है, 12 6 72 बिल्कुल, 24 जो है 72 को डिवाइड करेगा 3 बार में करेगा, 24 से 72, तो मतलब यही संख्या क्या है, एलसीएम आ गई अपने आप में। बस ऐसे भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, ये बड़ी बड़ी एलसीएम निकालने के लिए काम आएगी आगे, ठीक है। अगर हम यहीं पे एचसीएफ की बात करें, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए ऐसा आपको नंबर ढूंढना है, छोटे से छोटा नंबर ढूंढना जो तीनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर सके। तब तक डिवाइड करते रहे जब तक तीनों एक साथ एक ही नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे देखिए अगर हम सबसे छोटे नंबर की बात करें तो 2 होता है सबसे छोटा नंबर, यानी 1 को हम कंसीडर नहीं करते, 1 के अलावा 2। तो अगर हम 2 से देखें तो 2 से जाएगा ये कितनी बार में, 36 बार में, 2 से जाएगा ये 20 बार में,
और 2 से जाएगा ये 15 बार में। ठीक है, हमारे पास क्या गया, अभी 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो आया छोटा करके, अभी इसमें भी आपको तीनों में ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है कि जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे। आप बोलोगे यहाँ पे तो हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा कि जो तीनों को एक साथ एक ही नंबर से डिवाइड कर सके, क्योंकि हम 2 से काटेंगे 36 कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटेंगे 12 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो हम ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन 36 नहीं कटेगा। तो ऐसी हमें और कोई संख्या मिल नहीं रही है कि जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन हमने करवाया था ना आपको, पिछला क्वेश्चन क्या करवाया था हमने आपको 18, 36, 48 इस तरह का क्वेश्चन था। अगर इसमें आपको क्या निकालना हो, HCF निकालना हो। HCF कैसे निकालोगे, सबसे छोटा नंबर से आपको काटने से शुरुआत करनी है। 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में। ठीक है, अब देखना है आपको, यहाँ पे 2 से चला गया, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई नंबर है जो तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर सके। तो आप बोलोगे 3 है, 3 से कर देंगे हम, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 8 18 और 3 आपका 8 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 ऐसे नंबर आए जो कि तीनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आगे वाले स्टेप पे जाओगे तो 3 और 6 ये जो है 3 से कट जाएंगे, लेकिन 8 नहीं कटेगा 3 से। अगर हम 2 से काटने जाएंगे तो 3 नहीं कटेगा। तो ऐसा कोई नंबर आगे मिलेगा ही नहीं जो तीनों को एक साथ एक ही नंबर से डिवाइड कर सके, इसलिए आपका HCF भी 2 × 3 6 ही हो जाएगा। यही क्या है आपका HCF था। इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका है कि छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करिए काटने की, इस प्रकार से आपको HCF निकालना। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट करके रख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।